देख बार माँ माँ जहांगीर के घर वाले भी खड़े को बंगाल के कोर्ट में लाया जाएगा। दिन रात पसीने से। राम तेरी गंगा मैली की अभिनेत्री मंदाकिनी ने बंगाल के दूसरे चरण के मतदान का गेम पलटने का दांव चल दिया है। मोदी की गंगा यात्रा पर सवाल खड़े किए गए और उसके बाद पूरे बंगाल में चर्चा तेज हो गई कि क्या तृणमूल के पक्ष में माहौल और मजबूत हो रहा है। कहते हैं शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शेर ही रहता है और मंदाकिनी ने यह साबित कर दिया। ठीक है, आप लोग खुश हैं? এমন আছে ব্যবস্থা নবদ্বীপকে যদি 1 নম্বর করতে চান, सायोनी घोष जैसी दिग्गज नेता पहले से ममता बनर्जी के साथ खड़ी थी। अब एक और बड़ा नाम सुपरस्टार मंदाकिनी इस लड़ाई में जुड़ गया है और यह सिर्फ एक अभिनेत्री का समर्थन नहीं माना जा रहा, इसे चुनावी नैरेटिव बदलने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। भाजपा के लिए यह दोहरी मुसीबत बनती दिख रही है। वैसे तो हेमा मालिनी भी गईं, पर उन्हें जन समर्थन नहीं मिला, उनकी सभा फीकी दिखी। एक तरफ ममता बनर्जी की आक्रामक रणनीति, दूसरी तरफ स्टार पावर के जरिए बनता माहौल, और इसी बीच एक और विवाद ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अफसर द्वारा तृणमूल कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप। चलेंगे हम, ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। अब कह देना चाहता हूं ये पुलिस ऑब्जर्वर्स को, अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो बीजेपी के मालिक हैं आपको बचा लेंगे, आप दूसरे राज्य से आए हैं, आप वापस चले जाएंगे और आप बच जाएंगे, आपके नाम पे एफआईआर होगा। बंगाल में इस पर तीखी प्रतिक्रिया दिख रही है। कहा जा रहा है यह सिर्फ एक बयान नहीं, बंगालियों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और बंगाल में जब अस्मिता का सवाल खड़ा होता है तो राजनीति करवट बदल देती है। यही वजह है कि तृणमूल अब खुलकर सामने आ रही है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने पोस्टर जारी कर दिया है और संदेश साफ है, लड़ाई अब सिर्फ वोट की नहीं नैरेटिव की भी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या दूसरे चरण में भी बीजेपी की राह आसान नहीं रहने वाली? क्योंकि मुकाबला सिर्फ संगठन बनाम संगठन का नहीं दिख रहा, यहां भावनाएं हैं, अस्मिता है, स्टार पावर है और चुनावी रणनीति भी। ममता बनर्जी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि बंगाल को बंगाल ही तय करेगा और बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। लेकिन इसी बीच मंदाकिनी फैक्टर ने चर्चा बदल दी है। जो लोग मान रहे थे चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम तृणमूल है, अब वो पूछ रहे हैं क्या सांस्कृतिक चेहरे भी इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? क्या दूसरे चरण में इसका असर पोलिंग तक दिखेगा? क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक समर्थन है या जमीन पर वोट बदलने का फैक्टर है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और अगर बंगाल में यह नैरेटिव पकड़ बनाता है तो दूसरे चरण की तस्वीर कई लोगों को चौंका सकती है, क्योंकि चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं जीते जाते, माहौल से भी जीते जाते हैं। और अभी चर्चा यही है, क्या माहौल बदल रहा है? क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ रही हैं? क्या ममता ने एक और बड़ा दांव चल दिया है? और क्या मंदाकिनी की एंट्री चुनावी गेम चेंजर बन सकती है? आज बंगाल की राजनीति में यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, दूसरे चरण में खेला होगा या कमल खिलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।